अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है एब्सोल्यूट प्रेशर एंड गेज प्रेशर। उर्दू में इसे हम कह सकते हैं मुतलक दबाव। एब्सोल्यूट प्रेशर यानी मुतलक दबाव और गेज प्रेशर जो है उसे गेज दबाव कहा जाता है। तो आइए सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इन दोनों टर्म्स जो है उनकी तारीफ़ें बता देता हूं और फिर बाद में हम इसका डेरिवेशन जो है वो शुरू करेंगे। आप लोग याद रखिए, मुतलक दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर जो है उसका मतलब होता है किसी भी पॉइंट पर, मतलब सय्याल के अंदर, जो फ्लूइड है, जो सय्याल है, उसके अंदर एक पर्टिकुलर गहराई में जो टोटल या मजमुई दबाव जो पाया जाएगा, जो माहौलियाती दबाव और उस पर्टिकुलर गहराई पे सय्याल का दबाव, इन दो लोगों का जो मजमुआ होता है उसे एब्सोल्यूट प्रेशर कहते हैं। यानी अगर हम सिंपल अंदाज में अगर इसकी बात करें, इंग्लिश में अगर हम इसको बोले तो हम इस तरह से बोल सकते हैं कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज द सम ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इनसाइड द फ्लूइड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर। मतलब मुतलक दबाव जो है वो हमेशा माहौलियाती दबाव और सय्याल के अंदर किसी गहराई में, किसी पर्टिकुलर गहराई में पाए जाने वाले किसी नुक्ते पर जो दबाव होगा उस दबाव का मजमुआ। मतलब एब्सोल्यूट प्रेशर के अंदर दो लोगों का मजमुआ आएगा, एक तो माहौलियाती दबाव और दूसरा पर्टिकुलर गहराई के अंदर पाया जाने वाला दबाव। ओके, इसके बाद गेज प्रेशर क्या होता है, यानी गेज दबाव या गेज प्रेशर जो है वो क्या होगा। तो ये बहुत ही आसान सी टर्म है। इसका मतलब होता है माहौलियाती दबाव और पर्टिकुलर गहराई में जो नुक्ता है उस नुक्ते पर पाए जाने वाले दबाव का फर्क। द डिफरेंस बिटवीन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड द प्रेशर एट ए पर्टिकुलर डेप्थ इज कॉल्ड गेज प्रेशर। मतलब जब हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर गहराई के अंदर प्रेशर जो लेंगे वो, और उसको हम वज़ा कर देंगे, उसको हम तफरीक करेंगे माहौलियाती दबाव में से, तो जो नंबर हमको मिलेगा उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। ओके, चलिए अब हम आज का ये डेरिवेशन जो है वो शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर आर्टिकल को आगे बढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था उनको रिवाइज करना ज़रूरी है, इसलिए मैं एक बार पहले इंतहाई शॉर्ट में पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। आप सपोज़ कीजिए कि ये एक बड़ा सा एक टैंक है, ओके, और इस टैंक के अंदर यहाँ तक हमने इसको पानी से जो है वो भर दिया है। तो जब हम इस पर्टिकुलर टैंक के अंदर, इस पानी के अंदर एक इमेजिनरी सिलेंडर अगर बनाते हैं, एक तसव्वुराती इस्तावाना अगर हम बनाएं, तो यहाँ पर वो इस्तावाना कुछ तो भी हमको ये इस तरीके से नज़र आएगा। मान लो कि यहाँ पे मैं एक ग्रीन कलर में आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये जो पर्टिकुलर इस्तावाना जो है, मान लो इस तरह से हमने इसको तैयार किए। आप लोग याद रखिए कि ये इस्तावाना हकीकत में नहीं है, ये सिर्फ एक इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो इसमें अगर हम ये जो गहराई है, अगर ये गहराई h लेते हैं, यानी ये गहराई मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की बुलंदी, इस इस्तावाने की जो बुलंदी है मान लो कि वो h है, और ये जो इसका जो बॉटम है जो कि दायरा नुमा है, सर्कुलर है, इसका मान लो कि एरिया a ले लेते हैं। तो ऐसी सूरत में इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम बनेगा वो आ जाएगा a इंटू एच। ओके, आप लोगों ने ऑलरेडी फॉर्मूला याद किया हुआ है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब a होता है, इसलिए a इंटू एच ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, मतलब इस इस्तावाने का, इस सिलेंडर का। अब आपको पता है कि ये जो इस्तावाना है ये खाली नहीं है, बल्कि इसके अंदर यहाँ पर इसमें पानी मौजूद है। यहाँ पर ये पूरा कंप्लीटली जो है ये पानी से ऐसा भरा हुआ है। तो अब अगर ये पूरा का पूरा पानी से भरा हुआ है तो जो हजम इस पर्टिकुलर सिलेंडर का होगा, जो वॉल्यूम इस सिलेंडर का है, वही वाला वॉल्यूम पानी का होगा। इसका मतलब हम इस सिलेंडर के अंदर जो पानी मौजूद है हम उसकी डेंसिटी निकाल सकते हैं। तो अगर हम उसकी डेंसिटी निकालें तो उसकी डेंसिटी आ जाएगी m यानी मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम का मतलब होगा a इंटू एच। इसका मतलब m इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू, ये दोनों नंबर इधर आ जाएंगे, a इंटू एच। इस तरह से मतलब हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो पानी मौजूद है
जो वाटर कॉलम, जो पानी का सुतून इसके अंदर मौजूद है, हमने उसकी मास, उसकी जो कमियत है वो निकाल दी है। ओके, अब यहां पर सवाल आएगा कि ये जो मास है ये इस पानी को नीचे की डायरेक्शन में ले जाएगा वजन की वजह से। ओके, यानी इसके ऊपर शकली कुव्वत, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगी नीचे की तरफ। तो अगर हम इसका वजन निकालते हैं तो इसका जो वेट आ जाएगा, इसका वेट हो जाएगा m इंटू जी। इसका मतलब ये हो जाएगा m इंटू जी का मतलब सॉरी, यहाँ पर हम m जो है उसकी कीमत ले सकते हैं। m की जो कीमत है वो क्या है, रो इंटू ए इंटू एच, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे g से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो पानी मौजूद है उसका हम वेट मालूम कर लेंगे। आप लोग याद रखिए, ये जो वेट है असल में ये कुव्वत है, यही वो वाली कुव्वत है जो इसको नीचे की डायरेक्शन में खींच रही है। ओके, अब अगर मैं इस इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर मौजूद जो पानी है, अगर मैं उसका दबाव निकालता हूं तो उसका जो प्रेशर हो जाएगा P इज इक्वल टू आ जाएगा F अपॉन A, और इस तरह से मुझे फॉर्मूला मिलेगा P इज इक्वल टू F की कीमत आ जाएगी रो इंटू A इंटू एच इंटू जी डिवाइडेड बाय A, और ये A से A कट जाएगा। इसका मतलब P इज इक्वल टू आ जाएगा रो इंटू एच इंटू जी। तो आप लोग याद रखिए, ये जो दबाव है ये दबाव होता है इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर जो पानी मौजूद है, उस पानी के वजन की वजह से जो प्रेशर पड़ेगा नीचे की डायरेक्शन में, वो प्रेशर इतना होता है। और आज के इस पर्टिकुलर आर्टिकल के अंदर हम लोग ये प्रूफ करेंगे कि बेसिकली यही वाला जो प्रूफ, ये जो कीमत है, ये जो दबाव हमारे पास मिला हुआ है, असल में यही हमारा गेज प्रेशर भी है। ओके, यानी ये हम लोग अभी आज के आर्टिकल के अंदर हम लोग उसका डेरिवेशन करके उस चीज़ को प्रूफ करेंगे। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो ध्यान में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम आज का हमारा जो आर्टिकल है वो शुरू करते हैं। आज का जो हमारा आर्टिकल है वो इसी फिगर से स्टार्ट होगा, इसलिए मैं इस फिगर को ऐसे ही रहने देता हूँ। आप लोग एक बार जो बुक में जो फिगर मौजूद है उसको भी एक नज़र आप देख लीजिए। तो आप देखिए, इस जो फिगर आपके सामने है स्क्रीन पर, उस स्क्रीन के अंदर उस फिगर में आपको क्लियर कट नज़र आ रहा है कि किस तरीके से एक इस्तावाना पानी में मौजूद है। और अब हम यहाँ पर इस इस्तावाने को और ज़्यादा गहराई के साथ हम इसकी स्टडी शुरू करते हैं। ओके, देखिए, सबसे पहले अब हम इस पूरे डेरिवेशन को करने से पहले हमें तमाम बुलंदियों को और तमाम गहराइयों को गिनने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। एक हवाला नुक्ता जो है, एक रेफरेंस पॉइंट हमारे लिए चाहिए जहां से हम सारे फासले गिने। अब देखिए, आप लोगों को मैंने पहले भी, इससे पहले वाले लेक्चर में भी बताया था कि जब हम माहौलियाती दबाव की हम बात करते हैं तो हम वहां पर समंदर का जो ऊपर का जो लेवल है, सी लेवल जिसे कहते हैं, ओके, सी लेवल यानी समंदर की ऊपर की सतह, वहां से हम बुलंदी को गिनते हैं। हम जमीन की सतह से नहीं गिनते, बल्कि कोई भी बुलंदी जो है वो समंदर की ऊपर की जो लेयर, ऊपर की जो सरफेस है, समंदर की जो ऊपर का क्या बोलेंगे उसको, ऊपर की जो लेयर होती है, ऊपर की जो सतह है पानी की समंदर के अंदर, वहां से हम हाइट को गिनना शुरू करेंगे। तो यहां पर भी आप याद रखिए कि जब हम रेफरेंस पॉइंट बनाएंगे तो हमारा वो रेफरेंस पॉइंट यहां होगा। ओके, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट P है। तो यहां से आप लोग हर चीज को गिनेंगे, यहां से आपकी तमाम लंबाइयां जो है वो गिनना शुरू होंगी। अब आप एक चीज देखिए कि हमारा एक नंबर लाइन या ग्राफ के अंदर जो हमारा मेथड होता है वो ये है कि जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट से हम स्टार्ट करते हैं तो उसके ऊपर के जो फासले हैं वो पॉजिटिव लिए जाते और उसके नीचे के जो फासले वो नेगेटिव लिए जाते। तो इस मुनासिबत से जब मैं इसके ऊपर के फासले गिनूंगा तो वो पॉजिटिव अंदाज में जाएंगे, और जब मैं नीचे जाऊंगा तो वो फासले निगेटिव अंदाज में मुझे गिनना पड़ेगा। ओके, अब इस कंसेप्ट को आप अपने दिमाग में रखिए और आप शुरू करते हैं। हम यहाँ पर आप लोग देखिए, सबसे पहले यहाँ याद रखो कि इस जगह पर यहाँ पर एयर मौजूद है, और इस जगह पर सपोज करो कि जो सयाल हमने लिए वो वाटर है, पानी है। अब क्योंकि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो इसलिए जब मैं नीचे यहाँ से जाऊँगा तो अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग हमको कोऑर्डिनेट मिलेंगे। सपोज करो कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट x1 है और ये वाला जो पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट x2 है। ओके, अब आप लोग देखिए कि ये जो इस्तावाना हमारे पास है, ये जो सिलेंडर हमारे सामने दिख रहा है, इस सिलेंडर के ऊपर जो अलग अलग फोर्स जो एक्ट करने वाले हैं, तो
अगर मैं ये वाली टॉप लेयर की अगर मैं बात करूं तो आप जैसा देख रहे हो इसके ऊपर यहाँ पर ये पानी मौजूद है, पूरा ये इतने लेवल में पानी मौजूद है, तो ये पानी उसको दबाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब यहाँ पर पहली जो फोर्स इसके ऊपर अमल करेगी वो होगी F1, जो उसको नीचे की तरफ खींचेगी। ओके, आप लोग याद रखना, ये F1 जो है ये कौन सी कुव्वत है, ये वो फोर्स है जो इस पर्टिकुलर इस्तावाने के ऊपर का जो पानी मौजूद है वो पानी उसको दबाएगा। तो सिर्फ ये इतने लेयर में, इतनी लेयर का जो पानी है वो उसको दबाने की कोशिश करेगा, तो वो वाली फोर्स F1 है। ओके, अब यहां पर आप एक और चीज ध्यान में रखिए कि जैसे हमने ये तस्वीर किया कि ये जो पट्टा है पानी की, ये जो लेयर है जब ये उसको दबा रही है, तो ऐसे ही हम यहां पर ये भी अज्यूम करेंगे कि ये नीचे वाला जो पानी है, यानी इस इस्तावाने के नीचे का ये जो पानी है, ये भी एक तरह का फोर्स उसके ऊपर लगाएगा, ये भी उसके ऊपर एक तरह की रिएक्शन वाली फोर्स अप्लाई करेगा ऊपर की जानिब। तो मैं यहाँ पर इस जगह पर बता सकता हूं कि यहां पर एक फोर्स अमल करेगी, मैं उसका नाम F2 रख देता हूं। आप याद रखिए ये F2 वो फोर्स है जो इस इस्तावाने के नीचे का पानी इस इस्तावाने पर एक्ट करेगा ऊपर की तरफ। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यानी इस्तावाना यहाँ बीच में है, इसके ऊपर का पानी इसको नीचे की तरफ फोर्स लगाएगा F1, और इसके नीचे की ये जो लेयर है पानी की, ये उसको ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, ये उसकी F2, यानी ये दूसरी कुव्वत हो गई। ओके, अब इनके अलावा, इन दो कुव्वतों के अलावा एक और कुव्वत है जो इस इस्तावाने के अंदर जो मौजूद पानी है वो पानी भी वजन रखता है, उसके पास भी वेट है। तो उसका जो वजन, उसका जो वेट है वो उसको नीचे की जानिब ले जाएगा। जाहिर सी बात है वो जो वेट है वो mg है, यानी m जो है वो मास हम लोग लेंगे इस सिलेंडर के अंदर का, पानी जितना भी है तो उसका मास जो है मान लो m है, तो m इंटू जी जो है ये उसका वेट हो जाएगा जो डाउनवर्ड अमल करेगा। ओके, मुझे यकीन है कि आपको यहाँ तक तमाम बातें समझ में आ गई होंगी। ओके, चलिए अब हम इस फिगर को देखकर, पहले तो आप जो अपने बोर्ड की बुक में जो फिगर दी गई है एक नज़र पहले आप उस पर भी डाल दीजिए, एक बार उसको आप गौर से देख लो, और अपने रजिस्टर्स में जब आप इसके नोट्स तैयार करोगे तो ये फिगर आपको तैयार करना है। ओके, चलो अब हम शुरू करते हैं इस टॉपिक को आगे। आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पर ये देखना है कि इस इस्तावाने के अंदर, इस सिलेंडर के अंदर जो पानी है उस पर एक्ट होने वाली कुव्वतें कितनी हैं, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर 3 कुव्वतें हैं। एक का नाम F1 है, एक का नाम F2 है, और तीसरी कुव्वत है mg वेट। ओके, अब इन कुव्वतों की अगर मैं सिमतों के बारे में अगर बात करूँ, इनकी डायरेक्शंस की अगर मैं बात करूँ, तो आप देखेंगे कि F1 जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, F2 जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और mg जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। मतलब टोटल मिलाकर 3 कुव्वतें हैं, 3 में से ये 2 लोग नीचे अमल कर रहे हैं, और ये वाली जो कुव्वत है ये ऊपर की डायरेक्शन में, इसका एक्शन जो है वो ऊपर की सिमत में है। ओके, अगर इस इस्तावाने को, या इस इस्तावाने के अंदर का जो पानी है, अगर हम उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम में तस्वूर करें, आप याद रखिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब हम उसे कह सकते हैं सुकूती तवाजुन। ये पूरी तरह से ये बैलेंस कंडीशन में है, ये पानी के अंदर किसी तरह की कोई हलचल नहीं है। पानी जो है वो हमने पहले तस्वूर किया हुआ है कि वो रेस्ट में है, यानी रुका हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह के तवाजुन में है, एक तरह की इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, जिसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। जब ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि इस पर्टिकुलर सिलेंडर पर, मतलब इस इस्तावाने के अंदर जो पानी है उस पर अमल करने वाली ऊपर वाली कुव्वतें और नीचे वाली कुव्वतें इक्वल होंगी। मतलब F अपवर्ड इज इक्वल टू F डाउनवर्ड। जितनी कुव्वतें ऊपर की सिमत में अमल करेगी उतनी ही कुव्वतें नीचे की सिमत में भी अमल करेंगी। ओके, और अब आप गौर करो, अपवर्ड अगर कुव्वतों की बात करेंगे तो एक ही कुव्वत है F2, और डाउनवर्ड अगर कुव्वतों की बात करेंगे तो वो 2 है F1 और mg। इसका मतलब अगर मैं इस फॉर्मूले को यहां पर अगर डिटेल में उसको लिखना चाहूं तो मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि F अपवर्ड का मतलब है F2। ओके, और अब मुझे F डाउनवर्ड लेना है तो F डाउनवर्ड कोई एक नहीं है बल्कि 2 लोग हैं। इसका मतलब मुझे यहां लिखना पड़ेगा F1 प्लस mg। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये इक्वेशन तक का पार्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं इस चीज को।
अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो दबाव है, इसलिए हम क्या करेंगे कि अब इन कुव्वतों को हम दबाव में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। आप लोग देखिए, दबाव के लिए हमारे पास एकदम सिंपल कंसेप्ट है F/A, मतलब फोर्स और एरिया, कुव्वत और रकबा, इन दो लोगों का जो रेशो आएगा, इनका जो तनासुब आएगा वो दबाव होता है। तो मैं इसी चीज़ को यहाँ पर बेस बनाकर, मतलब इसी फॉर्मूले को बेस बनाकर मैं यहाँ पे ये देख सकता हूँ कि ये जो ऊपर वाली सतह है यहाँ पर दबाव अमल करेगा P1, तो ये वाली जो नीचे वाली ये जो सतह है, ये जो बॉटम है यहाँ पर इस सिलेंडर का, इस पर अमल करने वाला जो प्रेशर है वो P2 होना चाहिए। ओके, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये हुआ कि मुझे यहाँ पर दो अलग अलग प्रेशर जो है मिल सकते हैं, P1 और P2। ओके, चलिए हम पहले P1 की बात कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर P1 लेता हूँ तो यहाँ मुझे F1 लेना पड़ेगा, और अगर मैं P2 लेता हूँ तो मुझे यहाँ पर F2 लेना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हुआ कि P1 इज इक्वल टू आएगा F1/A, क्योंकि यहाँ की जो फोर्स है वो F1 है, और P2 यानी यहाँ का जो दबाव होगा वो होगा F2/A। ये जो फोर्स F2 है ये डिवाइडेड बाय इस पर्टिकुलर बॉटम का एरिया जो है A है। ओके, इस पर से हम कुव्वतों, इन दोनों कुव्वतों की यहाँ पर कीमतें ला के रख सकते हैं। आप देखिए F1/A, ये A को अगर मैं इधर शिफ्ट करूं तो मुझे F1 की जो कीमत मिलेगी, क्या मिलेगी यहाँ पर, F1 की जगह पर क्या आ जाएगा, P1 × A, और अगर मुझे F2 की वैल्यू लेना है तो ये A इधर आ जाएगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P2 × A, तो P2 × A इज इक्वल टू P1 × A प्लस mg। देखिए एक बार आपको समझ में आया कि ये पूरा टॉपिक, पहले मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया कि सिलेंडर पर एक्ट होने वाले अलग अलग लोग तीन थे, उनको हमने आपस में बैलेंस किए तो ये इक्वेशन मिल गई। अब F2 की जगह पर आ गया P2A और F1 की जगह पर आ गया P1A। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि ये mg क्या होगा। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको mg का तस्वुर भी बताया था, मतलब वो जो मैंने बताया था कि वो जो गेज प्रेशर जो होता है, एक्चुअली वो हम उसी के बारे में बात करेंगे अब। तो अब आप लोग देखो, यहाँ पर m की वैल्यू निकालना है, कमैयत की अगर वैल्यू निकालना है तो उसके लिए हमको पहले डेंसिटी पर आना पड़ेगा। आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कमैयत बटे हजम। लेकिन हजम क्या होगा, m/एरिया इंटू हाइट, हाइट मतलब h। अब सवाल ये आएगा कि ये हाइट क्या लोगे, तो पहले हम एक काम करते हैं, इसको h के रूप में ही ले लेते हैं, ये हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच। देखिए आप बराबर यहाँ तक आपको समझ में आया। कसाफत, कमैयत जो है, मास जो है, उसकी वैल्यू क्या आ गई, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट। अब हम अगर ये m पर से अगर हमको ये वाला फैक्टर अगर निकालना हो तो इसको सिर्फ g से मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब ये क्या आ जाएगा, mg इज इक्वल टू रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ओके, यहाँ पर आप लोग एक और चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो h है, इसकी कीमत, ये जो दो कोऑर्डिनेट हमारे पास है, ये जो दो अलग अलग रीडिंग हमको मिली थी ऊपर से गिनते वक्त, मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मैं यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ इस जगह पर, ओके, मैंने P उसको लिया था, एक्चुअली P प्रेशर के लिए भी हो जाता है, तो वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो जाए, इसलिए मैं इस पॉइंट का कुछ और नाम रख देता हूँ। मान लो कि अगर मैं इसका नाम यहाँ पे x रख देता हूँ, तो पॉइंट x जो है ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। यहाँ से जब हम गिनना शुरू करेंगे तो h की जो कीमत आ जाएगी, इसमें जाहिर सी बात है x1 भी निगेटिव होगा और x2 भी निगेटिव होगा, लेकिन x2 बड़ा निगेटिव होगा, इसलिए x2 की वैल्यू जो है एक्चुअली इट इज लेस देन x1। ओके, और इस लिहाज से अगर हम बात करें तो h की जो कीमत हमको मिलेगी वो क्या मिलेगी, x1 माइनस x2, तो ये कीमत जो है वो h की है। बहरहाल हमको उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी इतनी ज़्यादा, हम उसको बाद में लेस कंसीडर कर सकते हैं। फिलहाल ये mg की कीमत इतनी आ गई। अब आप देखिए, अब हम ये तमाम वैल्यूज़ को इस पर्टिकुलर इक्वेशन में ला के रख सकते हैं। तो मैं एक पहले इस फिगर को यहाँ से अब हटा देता हूँ, और चलिए अब हम इसको यहाँ पर ये वैल्यूज़ जो हैं, जो हमको मिली है, ये हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो P2A इज इक्वल टू P1A प्लस mg की वैल्यू जो हमको मिली वो है रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। ओके, अब आप देखिए आपके पास जो इक्वेशन मिली है, आप देखिए गौर से, हर जगह पर हमको a नज़र आया। ओके, तीनों टर्म्स में, मतलब लेफ्ट साइड में भी और
राइट साइड में भी हमको ए जो है वो नज़र आ रहा है। तो अगर हम दोनों साइड को ए से डिवाइड कर दें, ओके, ये जो ए हमको दोनों साइड में दिख रहा है हर एक जगह, तो अगर मैं दोनों साइड्स को ए से अगर डिवाइड कर देता हूं तो आप गौर कीजिए ऐसा हो जाएगा P2A अपॉन ए इज इक्वल टू P1A अपॉन ए प्लस रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी और अपॉन में ए। ओके, हर किसी को ए से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हमने हर किसी को ए से डिवाइड कर दिए तो आप लोग जैसा देख रहे हो ये ए से ए कैंसिल, हर जगह पर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्या चीज़ बाकी बचेगी? P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो एच जी। आप लोग देखिए ये हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इक्वेशन हमको मिली। इस इक्वेशन के अंदर P2 का मतलब है P1 और इस चीज़ का मजमुआ। और जैसा कि आपको पता है कि रो एच जी जो है ये खुद भी एक दबाव है। बेसिकली ये दबाव जो है ये दबाव है जिसको मैंने प्रेशर गेज के नाम से भी पहले बताया था आप लोगों को। ओके, यानी उस पर्टिकुलर इमेजिनरी सिलेंडर के अंदर जो पानी है उस पानी के ज़रिए जो वज़न पड़ेगा, जो दबाव पड़ेगा वो ये है। तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा पहले इमेजिन करें कि ये P2 और P1 क्या लोग हैं। ओके, P2 जो है वो हमने लिया था इस तवाने के अंदर गहराई में दबाव, और P1 हमने लिया था उस इमेजिनरी इस्तावाने की जो टॉप लेवल है उस टॉप लेयर पर, मतलब टॉप लेयर जो है वहाँ पर वहाँ का दबाव, उस पर पड़ने वाला जो दबाव है वो हमने P1 लिया था। तो इस तरीके से अब हमारे पास मजमुई दबाव मतलब टोटल प्रेशर के लिए फॉर्मूला हमारे पास ये आ गया है। ओके, अब इस फॉर्मूले को अगर हम कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करके लिखना चाहें तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि h का मतलब था x1 माइनस x2, क्योंकि x1 बड़ा था उसमें। ओके, रेफरेंस पॉइंट से अगर हम उसको लेते हैं तो हमारे पास जो कंसेप्ट मिला, अभी जो फॉर्मूला हमको मिला वो है P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू जी, और ये जो h है मैं h की जगह पर यहाँ पर कीमत ले सकता हूँ x1 माइनस x2। आप लोग इस इक्वेशन को ध्यान में रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है आगे के बचे हुए आर्टिकल के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने पानी के इमेजिनरी सिलेंडर के एकदम जो सबसे नीचे वाला जो लेयर है उस पर अमल करने वाला जो मजमुई जो दबाव है, टोटल जो प्रेशर है, हमने उसकी कीमत जो है वो मालूम कर लिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने पहले केस पर। आप लोग देखिए हमारा जो पहला केस है वो ये है कि अगर हम पानी की जो सतह है, पानी का जो ऊपर का जो लेवल है, वहाँ से अगर हमको एक पर्टिकुलर गहराई में, मतलब एज गहराई में अगर हमको दबाव मालूम करना है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो फिगर आपके बुक में है पहले आप उस पर नज़र डालिए, साथ ही साथ मैं उसी फिगर को यहाँ पर बना भी रहा हूँ, साथ ही साथ आप लोग उस फिगर को देखते रहिए। देखिए जो फिगर अब हम यहाँ पर बनाएंगे वो फिगर कुछ इस तरह से है। मान लो कि ये वही वाला पानी का टैंक है और पानी के इस टैंक के अंदर यहाँ तक हमने पानी इसको भर दिया है। ओके, इस जगह तक, और अब हमको इस्तावाना लेना है। तो अब जो इस्तावाना हम लेंगे, जो सिलेंडर हम बनाने वाले हैं, हम उसमें इस्तावाने को इस जगह पर बनाएंगे, यानी यहाँ हम उसको इमेजिन करेंगे इस तरह से। अब आप देखिए कि जो इस्तावाना अभी कुछ देर पहले हमने गहराई में बनाए थे उसको मैंने एकदम टॉप लेवल पर ला लिया हूँ। ओके, जाहिर सी बात है इस मर्तबा ये वाला जो पॉइंट है तो ये बन जाएगा x1, ये पॉइंट बन जाएगा x2, और ये जो हाइट है तो ये रहेगी h। और जैसा कि हमने देखा था h इज इक्वल टू क्या आया था, x1 माइनस x2। ओके, चलिए अब हम शुरू करते हैं कि इस सूरत में, मतलब ऐसे पर्टिकुलर केस के अंदर हम दबाव का फॉर्मूला यानी प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेशर का जो फॉर्मूला अभी हमने कुछ देर पहले जो बनाया था वो फॉर्मूला हम यहाँ पहले लिख लेते हैं। P2 इज इक्वल टू P1 प्लस रो इंटू जी इन ब्रैकेट x1 माइनस x2। ओके, ये फॉर्मूला अभी हमने इसका डेरिवेशन किया है। अब इस फॉर्मूले के अंदर आप देखिए कि सबसे पहले तो
यहाँ पर आप गौर करो कि ये P2 क्या होगा। P2 का मतलब होगा ये वाली जो सतह है, ये वाला जो लेयर है, इस जगह पर अमल करने वाला दबाव, ये P2 है। और P1 क्या होगा, तो P1 का मतलब होगा यहाँ पर इस जगह पर अमल करने वाला दबाव। और अब आप गौर करो कि इस जगह पे दबाव अमल कर रहा है, एक्चुअली वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ऊपर से आने वाला दबाव। तो हम यहाँ पर एक काम करेंगे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसको एक अलग अलामत दे देंगे। सपोज करो कि ये ऊपर से आने वाला जो प्रेशर है उसका नाम P0 है। P0 का मतलब है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब माहौलियाती दबाव। तो अब मुझे यहाँ पर वैल्यूज क्या लेना पड़ेगा, अब आप गौर करो। देखो, सबसे पहले ये वाला दबाव इस सतह पर है और इस सतह का दबाव हमने P1 लिया था। इसका सीधा मतलब ये हो जाएगा कि P1 इज इक्वल टू P0, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब ये वाला पॉइंट जो है, यानी ये वाली जो सतह है, यहाँ का दबाव जो है, यहाँ का जो प्रेशर है वो P2 है। तो मैं एक काम करता हूँ, P2 इज इक्वल टू मैं P ले लेता हूँ, टोटल प्रेशर। जो टोटल प्रेशर या जो एब्सोल्यूट प्रेशर हमको निकालना है वो हम लोग यहाँ पर P2 की वैल्यू ले लेते हैं, P के बराबर। ठीक है, अब आप और एक चीज़ देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले, यानी इससे पहले वाली फिगर में जब डेरिवेशन हमने किया था, ये वाला डेरिवेशन जब हमने शुरू किए थे, उस वक्त हमने रेफरेंस पॉइंट को इस सतह पर लिए थे। मान लो कि ये जो पॉइंट है, ये x जो पॉइंट है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट है तो फिर यहाँ से जब हम डिस्टेंस गिनना शुरू करेंगे नीचे, तो जाहिर हो तमाम डिस्टेंस जो है वो निगेटिव होते जाएंगे नीचे। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर इसी लाइन के ऊपर, यानी ये जो पानी की जो ये सतह, पानी का ये जो लेवल है, इसी के ऊपर x1 मौजूद है। तो इसका डेफिनेट मतलब ये होगा कि x1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ओके, यानी यहाँ पर हमको क्या चीज़ नज़र आ रही, x1 इक्वल टू 0। और फिर जब मैं यहाँ पे नीचे गहराई में जाते जाऊँगा तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट होगी, यानी यहाँ से यहाँ तक जो गहराई होगी, जो डेप्थ होगी, वो h2 है। तो इसका मतलब h2 की वैल्यू आना चाहिए h, लेकिन ये मामला सब गहराई में जा रहा है तो वो निगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे इसके, वैसे वैसे वो उसका जो फासला है वो हमको निगेटिव लेना पड़ेगा। ऊपर अगर जाते हैं तो प्लस लेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो x2 जो है, एक्चुअली इसकी वैल्यू है -h। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ x2 इज इक्वल टू -h। और अब आप एक काम कीजिए, ये तमाम जो कीमतें हैं इनको उठाकर इस इक्वेशन में ला के रख दो। ओके, आप देखिए एक बार, अगर आपको सब समझ में आ रहा है तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पॉइंट पर अमल करने वाला जो प्रेशर है वो ऊपर से आने वाला प्रेशर है, यानी हवा का दबाव। और हवा का जो दबाव होता है उसे हम या तो फिजाई दबाव या माहौलियाती दबाव कहते हैं। तो फिजाई दबाव या माहौलियाती दबाव, इंग्लिश में हम उसे कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एक्चुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और वो हमने P1 ले लिया, क्योंकि ऊपर वाले लेयर पर P1 प्रेशर था। और ये नीचे वाला जो लेयर है, इस पर होने वाला जो प्रेशर है वो P2 है। तो ये एक्चुअली टोटल प्रेशर हो जाएगा, टोटल प्रेशर या मजमुई दबाव, जिसको हमने मुतलक दबाव या एब्सोल्यूट प्रेशर भी बोला था। तो अब एक काम करते हैं, उसी तरीके से ये जो दो कोऑर्डिनेट्स है, यकीनन मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर हम इस पानी की लेयर को रेफरेंस पॉइंट के तौर पे अगर लेते हैं तो वहाँ से जब मैं फासला गिनूंगा तो x1 की वैल्यू 0 होगी, और वहाँ से जब हम डाउनवर्ड जाएंगे तो इस जगह पर यहाँ तक वो फासला जो है वो निगेटिव h हो जाएगा, यानी x2 इज इक्वल टू होगा -h। ओके, और अब ये तमाम वैल्यूज हम इस इक्वेशन में ला के रखते हैं। देखो क्या हो जाएगा, P2 बराबर P है, P1 बराबर P सफिक्स 0 है, प्लस रो इंटू जी इन ब्रैकेट x1 की कीमत 0 है, माइनस x2 की कीमत है -h। और अब आप देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ +h। और 0 + h का मतलब होगा h। इसका मतलब हमारे पास फॉर्मूला आ गया P इज इक्वल टू P0 प्लस रो इंटू जी इंटू h। आप देखिए ये जो इक्वेशन हमारे पास है, इसमें ये वाला जो क्वांटिटी है P, ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, ये मुतलक दबाव है। ओके, मुतलक दबाव पानी की यानी सयाल की गहराई के अंदर, एज गहराई के अंदर पाया जाने वाला जो एब्सोल्यूट प्रेशर है वो P है, और उसका फॉर्मूला इतना होता है। और ये फॉर्मूले से हमको क्लियर कट दिख रहा है कि एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ दीज टू टर्म्स। मतलब मुतलक दबाव जो है वो हमेशा इन दो लोगों के मजमूए के बराबर होगा। ये कौन है, ये माहौलियाती दबाव है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और ये कौन है, तो ये
इस तसव्वुराती इस्तावाने की तरफ से लगने वाला दबाव है जो इस पानी के अंदर इस पर्टिकुलर लेयर के ऊपर अमल करेगा। ओके, तो ये था मुकम्मल कंसेप्ट गहराई के लिए। मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम चलते हैं हमारे सेकंड केस पर। सेकंड केस के अंदर हम लोग इस टैंक में मौजूद जो पानी है उसकी सतह के ऊपर एक पर्टिकुलर बुलंदी पर हम लोग दबाव मालूम करेंगे कि हम अगर सतह से यानी रेफरेंस पॉइंट के ऊपर अगर हम जाते हैं तो वहाँ पर प्रेशर जो है वो क्या होगा, वहाँ दबाव की कीमत क्या होगी। तो इसके लिए हम लोग एक काम करते हैं, सबसे पहले हम एक तसव्वुराती जो इस्तावाना है उसको हम बनाएंगे। तो जाहिर है उस इस्तावाने को हमको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा, यानी वो जो इस्तावाना है वो हमको आउटसाइड द वाटर बनाना पड़ेगा, इस सयाल के बाहर, ये जो फ्लूइड हमारे पास है इसके बाहर ऊपर बुलंदी पे बनाना पड़ेगा। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर इस फिगर को इस्तेमाल करके थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो आप सबसे पहले तो आप देखिए कि इस पर्टिकुलर इस्तावाने के अंदर ये जो मकाम है, इस मकाम को हमने x2 नाम दिया था और ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने नाम दिया था x1, और इन दोनों के दरमियान का ये जो टोटल जो हाइट है तो वो h है। ओके, अब आप गौर कीजिए कि इसमें सबसे पहले इस मकाम पर, मतलब यहाँ पर जो प्रेशर अमल कर रहा था हमने उसका नाम रखा था P1। ओके, और इस मकाम पर जो प्रेशर था उसका नाम हमने रखा था P2। तो अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं कि अब हमारा ये पूरा आर्टिकल क्या होगा इस जगह पर, यानी यहाँ से अगर हम ऊपर जाते हैं तो उस सूरत में हमारे पास क्या सूरत हाल हमको मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आप लोग देखिए, सबसे पहले अगर मैं P2 के बारे में बात करूँ, यानी मजमुई दबाव इस जगह पर, तो जाहिर सी बात है ये हमारा टोटल माहौलियाती दबाव होना चाहिए। मतलब इस मर्तबा हम बात करेंगे कि P2 जो है वो एक्चुअली P0 है। ओके, और जो P1 है तो वो प्रेशर है जो हमको मालूम करना है, तो हम लोग यहाँ पर P1 की जगह पर P ले सकते हैं। अब हम ये तमाम कीमतें ऊपर उस फॉर्मूले में लाके रख देते हैं। जैसे हम ये तमाम कीमतें ऊपर रखेंगे, आप लोग देखो ये क्या हो जाएगा, P0 इज इक्वल टू P प्लस रो इंटू G और x1 माइनस x2। अब आप देखिए x1 की कीमत जो है वो होगी h और माइनस 0, मतलब ये हो जाएगा h। तो इस तरीके से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, P0 इज इक्वल टू P प्लस रो इंटू G इंटू h। अब अगर मैं इस पर्टिकुलर क्वांटिटी को इधर शिफ्ट करता हूं तो मुझे ये फॉर्मूला कुछ ऐसा मिलेगा, P इज इक्वल टू P0 प्लस रो इंटू G इंटू, सॉरी यहाँ पे ये प्लस की जगह पर ये माइनस हो जाएगा, इधर आकर ये नंबर क्या होगा, माइनस। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला आ गया, P इज इक्वल टू P0 माइनस रो इंटू G इंटू H। यहाँ एक तब्दीली हम कर सकते हैं, ये जो हाइट है, अगर मैं इस हाइट को डिस्टेंस का नाम दे दूँ, D दे देता हूँ अगर, तो मुझे यहाँ पर ये H की जगह पर भी फिर D लेना पड़ेगा। ओके, यानी इतनी तब्दीली हम यहाँ पे कर सकते हैं कि इसके अंदर H की जगह पर हम D ले सकते हैं। याद रखिए D से थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है डेप्थ का, लेकिन हम उसको डेप्थ के तौर पे नहीं लेंगे बल्कि हम उसको डिस्टेंस के तौर पे लेंगे, मतलब रेफरेंस पॉइंट से हमारा डिस्टेंस ऊपर की जानिब, तो वो कुछ इस तरह से होगा। अब आप देखिए इस मर्तबा हमारे पास जो प्रेशर मिला P, मतलब इस मकाम पर, इस पॉइंट पर जो हमको दबाव मिला उसकी कीमत मिली माहौलियाती दबाव माइनस ये वाला दबाव। ओके, और ये वाला दबाव जो है ये कौन सा दबाव होगा, तो ये दबाव है जो इस इमेजिनरी सिलेंडर के जरिए अमल करने वाला दबाव है। ओके, तो इस तरीके से एक चीज यहां पर प्रूफ हो गई कि इस मकाम पर, मतलब ये वाला जो पॉइंट है, यहां पर जो प्रेशर आएगा P, वो प्रेशर यहां के प्रेशर के मुकाबले में कम होगा, ये वाला प्रेशर ज़्यादा होगा, और ये वाला जो प्रेशर एक्चुअली ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 होगा, और यहाँ का जो प्रेशर है वो P0 में से माइनस करेंगे हम इस टोटल प्रेशर यहाँ का, तो वो प्रेशर अगर माइनस हम करते हैं तो मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू कम हो जाएगी। इसका मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि P इज लेस देन P0। ओके, तो यहाँ पर अब क्या चीज़ साबित हो रही है,
एकदम सिंपल सी चीज़ ये साबित हो रही है इस जगह पर कि जब हम पानी की सतह से, मतलब ये जो पानी का जो लेवल है, जब हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा, जो दबाव है उसकी कीमत लगातार कम होती जाएगी। जबकि इससे पहले, मतलब हमने इससे पहले गहराई वाला जो मामला देखे थे उसमें हमने देखे थे कि जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे वैसे वैसे वो दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। चलो मैं एक बार आपको फिर से पूरा जो कंसेप्ट आज हमने पढ़े उसको मैं एक बार जस्ट आपको जहन नशीन करने के लिए, मतलब आपके दिमाग में वो बैठ जाए, इसके लिए मैं आपको मेन पॉइंट जो है उसके तरफ लेकर आता हूँ। आप देखिए, हमने शुरुआत किए थे एक टैंक से और ये तस्वूर करे थे कि उसके अंदर इस लेवल तक पानी है और यहाँ पर हमारा वो रेफरेंस पॉइंट था। तो आपको मुझे बताने का मकसद ये है कि जब आप रेफरेंस पॉइंट के नीचे जाओगे तो दबाव जो है वो बढ़ता जाएगा। मतलब यहाँ का मामला क्या है, प्रेशर इंक्रीजेज। ओके, और जब यहाँ से मैं ऊपर जाऊँगा तो प्रेशर का मामला आएगा, प्रेशर डिक्रीजेज। मतलब जब हम रेफरेंस पॉइंट के नीचे जाएंगे, पानी के लेवल के नीचे जब जाएंगे, यहाँ तक आप याद रखिए ये पूरा पानी है और पानी के ऊपर यहाँ पर पूरी एयर है, हवा है। तो जब आप पानी की सतह के नीचे जाते हैं तो जैसे जैसे आप नीचे गहराई में जाओगे वैसे वैसे दबाव जो है, प्रेशर जो है वो बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे आप इस लेयर के ऊपर जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर जो है वो कम होता जाएगा। दोनों जगह के फॉर्मूले हमको क्या मिले थे, तो मैं वो फॉर्मूलों को यहाँ लिख देता हूँ ताकि वो आपका आइडिया एकदम क्लियर हो जाए। यहाँ का फॉर्मूला हमको मिला था P = P0 प्लस रो इंटू जी इंटू एच। यहाँ पर याद रखोगे H का मतलब हाइट नहीं है, H का मतलब गहराई है, यानी कितने गहराई तक वो नीचे गया था। ओके, और अगर हम डिक्रीज का मामला, यानी अगर हम बुलंदी का अगर हम मामला लेते हैं तो बुलंदी के लिए हमको फॉर्मूला मिलेगा P = P0 माइनस रो इंटू जी, और हमने यहाँ पे D लिया था डिस्टेंस के तौर पर, यानी फासले के तौर पर। जैसे जैसे हम यहाँ से ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा फासला जो है बढ़ता जाएगा और उस मुनासिबत से फॉर्मूला हमको ये मिलेगा। हालांकि अगर हमारी बोर्ड की जो बुक है अगर उसमें यहाँ D ले लेते यानी डेप्थ के हिसाब से और यहाँ H ले लेते हाइट के हिसाब से तो वो ज़्यादा मुनासिब होता था, लेकिन बहरहाल हमको पढ़ना वही है जो हमारी बोर्ड की बुक के मुनासिबत से, यानी बोर्ड की बुक में जो सिंबल्स यूज़ हुए हैं हमको वही इस्तेमाल करना है, इसलिए हम यहाँ पर H इस्तेमाल करेंगे। हालांकि ये गहराई के लिए है और यहाँ पर हम D इस्तेमाल करेंगे डिस्टेंस के तौर पर, यानी फासले के तौर पर। मुझे यकीन है कि आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। अब जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ कि एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो है, अगर मैं यहाँ पर उसको लिख देता हूँ तो एब्सोल्यूट प्रेशर का मतलब होता है टोटल प्रेशर। ओके, मतलब ये जो P है ये हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर है, मुतलक दबाव। और गेज प्रेशर क्या है, तो गेज प्रेशर एक्चुअली ये है रो इंटू जी इंटू एच या फिर रो इंटू जी इंटू डी। ये जो दो नंबर है ये हमारा गेज प्रेशर है और इससे हमको क्लियर कट अंदाज़ा हो जाएगा कि गेज प्रेशर अगर हमको निकालना है तो इसको इधर लाकर माइनस कर देना पड़ेगा। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, P - P0 = रो इंटू जी इंटू एच। ये जो फॉर्मूला है ये गेज प्रेशर का फॉर्मूला है। ओके, तो इस तरीके से हम समंदर का जो पानी है उस समंदर के पानी का जो ऊपर का जो लेयर, ऊपर का जो लेवल है, उस लेवल से ऊपर जब हम उठते जाएंगे तो जो दबाव होगा, जो प्रेशर होगा वो लगातार कम होता जाएगा और जैसे जैसे हम लोग पानी के लेवल के नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे वो दबाव जो है वो बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ऊपर हवा का जो प्रेशर है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी आएगा, प्लस पानी का जो दबाव है वो भी उसके अंदर आता जाएगा, इसलिए गहराई में जो दबाव है वो बढ़ेगा। ओके, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये आज का पूरा टॉपिक, पूरा आर्टिकल जो है वो समझ में आया होगा और आपने इसको बराबर नोट डाउन कर लिए होंगे। आज तक के पूरे जो नोट्स हैं मतलब इस चैप्टर के, वो आज की इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। आप वो जो नोट्स हैं उनको भी रेफ़र कर सकते हैं और अपने खुद के नोट्स भी आप बना सकते हो। ओके, कीप स्टडीइंग। अल्लाह हाफिज़।